Hello, Namaskar. So in this video, we are going to discuss some properties of systems. System means any part of universe under observation. And every system has some properties. और सिंपल सी बात है, यदि हम किसी सिस्टम के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, we want to have complete knowledge regarding the system. We want to know its nature thoroughly. किसी सिस्टम के बारे में हम पूरा हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो जो भी उसका फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको जानने के लिए हमें उसके कुछ प्रॉपर्टीज को जानना पड़ेगा. ठीक है, और वो प्रॉपर्टीज कौन सी है? जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, राइट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. डिपेंड करता है कि वो सिस्टम कैसा है. वो गैस है, सॉल्यूशन है, सॉलिड है, प्योर लिक्विड है. ठीक है, लिक्विड का सॉल्यूशन है. सो ये उसकी नेचर, अगर वो प्योर सब्सटेंस है, फिर गैस है, तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा कि सिस्टम क्या है. और हमें उसके बारे में पूरा जानना है. तो हमें क्या है, उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन और भी बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनको डिफाइन करना पड़ेगा, सो दैट वी हैव थोरो नॉलेज रिगार्डिंग दैट सिस्टम, एंड सो दैट वी कैन यूज दैट सिस्टम फॉर आवर बेनिफिट्स. क्योंकि अल्टीमेटली हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, वहां से हम ये देखेंगे कि वो जो भी हम कर रहे हैं हमारे लिए किस तरह से लाभदायक है. अगर कोई भी चीज मनुष्य के लिए लाभदायक नहीं है तो मनुष्य उसको नहीं करेगा. तो साइंस में यही बात है कि जो टॉपिक्स, जो विषय हमारे लिए ज्यादा लाभदायक है, जिनके ज्यादा यूजेस हैं, वो उनको ज्यादा जानते हैं, उनके बारे में हम ज्यादा जानना चाहते हैं. सिंपल सी बात है. ओके प्लीज. तो सिस्टम की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं: मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. तो कौन सी होगी? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम. प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम. मैक्रो मीन्स, देखिए प्लीज, एक तरह से मैक्रो होता है बड़ा, बिग, मतलब जो साइज में बड़ा होगा, उसका आकार बहुत बड़ा बोलेंगे, दैट इज मैक्रो. दूसरा कौन मतलब माइक्रोस्कोपिक, राइट. और यहां पर क्या देखिए प्लीज, अगर हम किसी भी सिस्टम को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे लेंगे, राइट, और थर्मोडायनेमिक्स में हम सिस्टम को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे लेते हैं. जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पहुंचते हैं तो वो एक नया विषय बन जाता है. वो हमारा विषय नहीं है, वो हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे. क्लियर? तो यहां से क्या क्या, तो जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर होगी यहां पर. ठीक है, फिर वो उन प्रॉपर्टीज को क्या हम आगे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जो भी हमारे पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पहले बोलेंगे. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, राइट. माइक्रो पे हम नहीं जाएंगे प्लीज, वो अलग सब्जेक्ट है. ठीक है, उसको हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे. आप जितनी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं किसी भी सिस्टम की, वो यहां पर क्या दो तरह की है: एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज नंबर 2 इज, लेट्स से 1 and 2 इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बताया कि हमें सिर्फ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को डील करना है. यहां पर हम मैटर को लार्ज अमाउंट में लेते हैं. सिंपल सी बात है. वी आर डीलिंग मैटर एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल, नॉट एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल इन दिस सब्जेक्ट, दैट इज, दिस इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स. Extensive properties are those properties whose values depend on amount of matter in the system. Okay, please देखिए सिंपल सी बात है. बीकर में यहाँ पर पानी है. ठीक है, पानी कितना है भाई?
10 ml है, ठीक है, और 10 ग्राम हो गए, ठीक है। हम जानते हैं कि डेंसिटी जो पानी की एक होती है, जितना वॉल्यूम उतना ही वेट। डेंसिटी इक्वल टू मास और वॉल्यूम, तो डेंसिटी इक्वल टू मास और वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी अपन 1 है, ठीक है, तो ये जगह पर मास इनटू वॉल्यूम पानी के लिए करें, पानी तो हिसाब में लगे वॉल्यूम 10 ml है, जो उसका मास है वो कितने 10 ग्राम है। अगर हम पानी को डबल कर दें यहाँ पर प्लीज, तो क्या करें, ठीक है, मैटर की अमाउंट को दुगना कर दें, मतलब वी आर चेंजिंग द अमाउंट, वी आर टेकिंग डबल अमाउंट ऑफ वाटर, वॉल्यूम बिकम्स 20 ml, वॉल्यूम बिकम्स 20 ml, मास बिकम्स 20 ग्राम। तो हमने ये दो प्रॉपर्टी यहां पर देखी है जिनकी वैल्यू सिस्टम के अंदर मैटर की अमाउंट को बदलने से बदल जाती है। ऐसे सारी प्रॉपर्टीज हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज आ गई है, हमने बोला कि वॉल्यूम, मास, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ठीक है, ये हमारे पास कोई एग्जांपल है। क्या करिए, यू इंटरनल एनर्जी, एच एंथैल्पी, जी फ्री एनर्जी, एस एंट्रोपी। हमने बोला कि ये वॉल्यूम एंड मास आर द एग्जांपल्स ऑफ सम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, देन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। So these are properties of macroscopic systems, right, whose values are independent of amount of matter present in the system. अब यहां पर देखिए प्लीज, आपका ये जो हमने निकाला बोला कि यहां पर हमारे पास ये 20 ml वाटर है, हम इस पानी को 2 बीकर में डिवाइड कर देते हैं ऐसे 10 ml। अगर इसका तापमान यहाँ पर 25 डिग्री सी है तो यहाँ पर दोनों बीकर में भी क्या 25 डिग्री सी ही होगा, बदलेगा नहीं भेजिए, ठीक है। अगर बाहरी हमारे पास क्या तापमान एक जैसे अभी, ठीक है, ये कह लीजिए बार सारी कंडीशन सिमिलर है और कोई कंडीशन हमारे कोई चेंज नहीं कर रहे हम, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इसमें पानी कम कर रहे हैं तो उसका तापमान नहीं बदलेगा प्लीज। पानी जितना मर्जी कम ज्यादा कर ले, टेम्परेचर इज 20 डिग्री। जैसे आप क्या नहाते हैं, जब आपकी बड़ी बाल्टी में अपने गर्म पानी लिया अपने मग्गे में डालेंगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि मग्गे में आके पानी का तापमान बदल जाएगा। जितना टेम्परेचर बकेट के अंदर है पानी का उतनी आपका स्मॉल मग में भी होगा जिससे आप नहा रहे हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। सो टेम्परेचर इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। इस तरह प्रेशर होगा और क्या होता है, ये पानी है ना जिसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट होगा कितना होता है 100 डिग्री सी। सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन पानी होगा हमेशा वही रहेगा, चाहे पानी 1 ml हो, जितना मर्जी हो पानी ज्यादा भी होता भी क्या सरफेस टेंशन उतना ही आएगा। विस्कोसिटी है पानी की, विस्कोसिटी, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यू सिस्टम के अंदर प्रेजेंट मैटर की अमाउंट से प्रभावित नहीं होती है। अमाउंट जितना मर्जी हम कम ज्यादा करेंगे इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू उतना ही आएगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। और ऐसी सारी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। लेट्स से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट ऑफ ए सिस्टम, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मेरे यहां पर स्टेट ऑफ ए सिस्टम, state of a system. State of a system. State means a particular situation or position of a system when its various macroscopic properties don't undergo any change
with passage of time. जैसे हम ये कह रहे हैं यहाँ पर पानी पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एक बीकर में पानी है, ठीक है, ये कितना है, लेट्स से 20 ml है, इसका टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सी है। यहाँ पर जो ये पानी है, जब तक इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज यहाँ पर है, कौन से, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो सिस्टम है एक पर्टिकुलर स्टेट में है, राइट। स्टेट मीन्स ए पर्टिकुलर पोजीशन इन विच द वेरियस macroscopic properties of a system don't undergo any change with passage of time, with passage of time। तो जब तक उसकी सारी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहती है, हम ये कहते हैं कि एक वो पर्टिकुलर स्टेट में है, पर्टिकुलर स्टेट में है। अगर हम यहां पर क्या मान लिया, इसका टेम्परेचर बदल देंगे, टेम्परेचर बदलने से क्या होगा, हो सकता है कि कुछ और प्रॉपर्टीज अपने आप बदल जाए, फिर कहेंगे कि वी हैव चेंज्ड द स्टेट ऑफ सिस्टम, और सिस्टम हैज चेंज्ड इट्स स्टेट। तो जिन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को चेंज करने से किसी भी सिस्टम की स्टेट्स चेंज होते हैं, क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। क्या होता है उसका भाई, स्टेट वेरिएबल्स और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसेंट्रेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यूज को बदलने से सिस्टम की स्टेट बदल जाती है। तो क्या बोलते हैं इनको, स्टेट वेरिएबल्स और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ओके, these are very important, please. So these are properties like temperature, pressure, volume, concentration, etc. If we change the value of these properties, the state of a system changes. So these properties decide the state of a system. Unless and until these properties remain constant, system is in a particular state, right? तो जैसे हम क्या इन प्रॉपर्टीज में से किसी भी एक प्रॉपर्टी को बदलेंगे, दो को बदलेंगे, या जब एक को बदलेंगे, बाकी कुछ प्रॉपर्टीज अपने आप भी बदल सकती है, अपने आप भी बदल सकती है। तो बोलेंगे कि सिस्टम हैज चेंज्ड इट्स state. System has changed its state. Okay, please. Thanks.